जिन सीटों पर यह माना जाता है कि जेएमएम की सीट है, वहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम ताबड़तोड़ ताकत लगाए हुए हैं और यह पहली बार दिख रहा है। इससे पहले इस तरीके की स्थिति नहीं दिखी। एक विधानसभा में हमारा 3 क्या बोलते हैं एमएलए है, 3 दूसरे का है, तो क्या हमारा वहाँ संगठन हम छोड़ देंगे पार्लियामेंट सीट के लिए? जिस सीट में हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, तो फल किसको मिलेगा? सुदेश जी पुराने नेता हो गए, अब उनको पुराने ही कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरकार भावनाओं से खेल रही है। जब आप लोग मुसीबत में आते हैं, राजभवन जैसे पिछला बार इन्वेलप किया था तो 32 पार कर दिए, आरक्षण पास कर दिए। इस बार मुसीबत आया तो फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है सरनाथ धर्म को। आरक्षण बढ़ेगा उसको भी लिखा हुआ है। अब लेकिन यहाँ तो फंस गया ना। नहीं फंस गया। दूसरी बात क्या है, सरना कोड लाएंगे, वो भी हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। कुर्मी को एसटी का दर्जा देना, उसको क्या एड्रेस करेंगे आप लोग मैनिफेस्टो में या नहीं करेंगे? जब भी कुछ होता है तो भावना के तहत लोग बात करते हैं। ये सब नहीं, हम काम करते हैं, काम किया है, आगे भी काम करेंगे। आपका 4325 पंचायत है, मोर देन 50% 60% महिला है। आप देखिए, क्या झारखंड कांग्रेस खुद को इतना मजबूत मान रही है कि लोकसभा में अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो अकेले दम पे भी चुनाव लड़ा जा सकता है? आखिर क्या वजह है कि जो सोई सी रहने वाली कांग्रेस अचानक उनके सारे विंग एक्टिव हो गए हैं और महिलाओं का एक सम्मेलन भी हो रहा है? हमारे साथ आलमगीर साहब हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अचानक कोई एक्टिव होता है तो सवाल उठता है कि क्या कोई मन में डर है, शंका है, भय है, इसलिए आप एक्टिव हुए हैं, या इसको ऐसे देखना चाहिए कि नहीं मेरा काम है इसलिए हम एक्टिव हुए? झारखंड में अगर देखा जाए कि लगातार 2-3 साल का अगर आप हमारा जो है कार्यक्रम हर हफ्ते हर महीना होता रहा, इसीलिए ये बात दिमाग से हटा देना चाहिए किसी को भी कि हम लोग जो है जो तेजी या संगठन को मजबूत करने के लिए बैठे हुए थे, इसी बात नहीं है। ये उदाहरण है, आपका टीवी आपका इस समय भी सैकड़ों बार चला है कि हम लोग आज जिला में जा रहे हैं, आज हम प्रखंड में जा रहे हैं, हम पद यात्रा कर रहे हैं। ये तो सारी चीज़ हम लोग कर ही रहे हैं, नहीं तो कोई चीज़ नहीं है। अब चुनाव आया है, दूसरे दल भी अपना कार्यक्रम शुरू किया है, तो हमारा कार्यक्रम पहले से भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है। और हमारा अभी जो है कि हम एक साथ हैं, हमारी सरकार है जो गठबंधन की सरकार है। आने वाले दिनों में गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। अब इस तरह की बात क्यों आ रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं, हमको समझ के परे है। क्योंकि जिन सीटों पर यह माना जाता है कि जेएमएम की सीट है, वहां पे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकदम ताबड़तोड़ ताकत लगाए हुए हैं और यह पहली बार दिख रहा है। इससे पहले इस तरीके की स्थिति नहीं दिखती थी। ये ताबड़तोड़ जो आप बोल रहे हैं, ये एक जो है हम इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जब तक हमारा हर जिला में, किसी भी जिला, किसी भी संसद, किसी भी विधानसभा में हर एक पार्टी का अपना अपना जनाधार है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। अगर कल जिस सीट में हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, तो फल किसको मिलेगा? जो इंडिया गठबंधन के तहत सिंबल अलग हो सकते हैं, सिंबल अलग है, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए हम तो उसी को ना फायदा पहुंचाएंगे, उस सिंबल को ना फायदा पहुंचाएंगे। इसको कोई बात नहीं। हमको तो समझ नहीं आता इस तरह का क्यों बातें उठकर आ रही है। हम बोले कि हमारा गठबंधन की सरकार है, इसके पहले भी लोकसभा में एक बार छोड़कर देखा जाए कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी के साथ हम बराबर पार्लियामेंट चुनाव लड़े हैं, और आगे भी हमारा है कि इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक कि हमारा जो है, हम एक विधानसभा को हम लेते हैं, एक विधानसभा में हमारा 3 क्या बोलते हैं एमएलए है, 3 दूसरे का है, तो क्या हमारा वहाँ संगठन हम छोड़ देंगे पार्लियामेंट सीट के लिए? तो ये बात जो उभर कर आ रही है मुझे समझ में नहीं है। हम आपको यही आश्वस्त करना चाहेंगे, और पूरा हम लोग का तैयारी है, इंडिया गठबंधन के लिए तैयारी है, ना कि कोई पार्टी के लिए। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। सुदेश जी पुराने नेता हो गए, अब उनको पुराने ही कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सरकार भावनाओं से खेल रही है।
जब आप लोग मुसीबत में आते हैं, राजभवन जैसे पिछला बार इन्वेलप गया था तो 32 पार कर दिए, आरक्षण पास कर दिए, इस बार मुसीबत आया तो फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है सरनाथ धर्म कोड का। बोले ये सब अब ट्रिक नहीं चलेगा, लोग जानते हैं कि मुसीबत में ही आप लोग काम कर रहे हैं, जनरल टाइम में काम नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच होगा, उनकी व्यक्तिगत सोच में हम क्या बोलें, उस व्यक्तिगत सोच में हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो सरना कोड के बारे में आप बोल रहे हैं, सरना कोड जो है विधानसभा में हम पारित करके भेजे थे। हम लोग ने 2-4 बार मीटिंग भी इधर हाल में किए थे कि हम लोग जाकर माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, जाकर हम गुहार लगाएंगे। हम लोग विधानसभा में बोले कि हमने सरना कोड पारित करके भेजे हैं। हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है भारतीय जनता पार्टी के संसद हैं वो भी इस बात को ऊपर रखने की काम करें। यहाँ बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी इस बात को रखने की काम करें ताकि झारखंड का हित हो, यहाँ का सरना कोड का मिले। यही तो हम लोग बोल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, आप चाहे तो जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी। क्या आलमगीर साहब इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि अगर ये मुद्दे नहीं सॉल्व हुए बीजेपी के द्वारा तो कांग्रेस इसको अपने मैनिफेस्टो में लाएगी कि अगर हमारी सरकार बनी तो ओबीसी का आरक्षण बढ़ेगा, अगर हमारी सरकार बनी तो सरना धर्म कोड लागू होगा, अगर हमारी सरकार बनी तो हम एडवांस महिला आरक्षण ले आएंगे, ये सब रहेगा मैनिफेस्टो में? आप इनसे देखिए, हमारा विगत मैनिफेस्टो को उठाकर देख लीजिए, उसमें सब लिखा है। आरक्षण बढ़ेगा उसको भी लिखा हुआ है। अब लेकिन यहाँ तो फंस गया ना। नहीं फंस गया। दूसरी बात क्या है, सरना कोड लाएंगे, वो भी हमारा मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हमेशा काम किया। आप देखिए कि पंचायती राज जब से शुरुआत हुआ है, राजीव गांधी ने शुरुआत किया है, तब से हम लोग महिला को आरक्षण दिए। ये देखिए, उनकी सपना था कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महिला जो चूल्हा चक्की करते हैं वो करते हुए भी वो राजनीति में आए और आगे बढ़े। उसके लिए आज जो है पूरे झारखंड में जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर और मुखिया लेकर और नगर का कुछ लेकर करीब 17 लाख जो है महिला सीट आरक्षित है यहाँ। तो बीजेपी करे आप भी ओबीसी का आरक्षण नहीं दिए थे महिलाओं को, फिर हमको बोल रहे कि ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं लिया महिलाओं के लिए? बोल रहे ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। ये देखिए, वो कहता है, आप उठाकर देख लिए, जब आरक्षण था तब भी उतना ही महिला आया था, आज भी है। अगर नहीं है तो आप देखिए, आज पंचायत समिति में चले जाइए, वहाँ पर भी महिला पाइएगा प्रमुख। पूरे 24 यहाँ पर आपका 4325 पंचायत है, मोर देन 50% 60% महिला है। आप देखिएगा, जो रिजर्वेशन भी ज़्यादा है महिला। ठीक है, महिला रिजर्वेशन से ज़्यादा है किसी भी यूनिट में। आप जाकर देख लिए पंचायती राज में। ठीक है, एक तो हम कहाँ नहीं, हम तो देते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास मुद्दा झारखंड में कुछ नहीं, मुद्दा बगैर है। इसीलिए इन बातों को उठाकर जब भी कुछ होता है तो भावना के तहत लोग बात करते हैं। ये सब नहीं, हम काम करते हैं, काम किया है, आगे भी काम करेंगे। एक और मुद्दा है जो बहुत तेज़ी से झारखंड में फैला है और इसको लोग चाह रहे हैं कि एड्रेस करे जो भी कोई आए, कुर्मी को एसटी का दर्जा देना, उसको क्या एड्रेस करेंगे आप लोग मैनिफेस्टो में या नहीं करेंगे? देखिए, ये बात की बात है। मैनिफेस्टो अभी हमारा चुनाव अभी सर पर नहीं है। ये तो देखिए, एक मैनिफेस्टो होता है सेंट्रल लेवल का पहले, हाँ, उसी में कह रहा हूँ। और उसके बाद जो है दूसरा मैनिफेस्टो होगा जब स्टेट लेवल का जब आएगा, तो अब आप देख लीजिएगा। हम किसी भी देखिए, किसी भी संगठन, किसी भी लोगों का एक लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना अधिकार है, करने का अधिकार है। वो अधिकार से तो हम किसी को वंचित नहीं कर सकते, लेकिन वो सही है कि गलत है वो तो देखने वाली बात है। और हम ये कहते हैं कि हमारा सभी के प्रति सहानुभूति है और सभी को लेकर चलने का हमारा कांग्रेस का नीति है। हम सबको लेकर चलेंगे। जब समय आएगा, मैनिफेस्टो निकलेगा, तब देखिएगा। शुक्रिया। मैनिफेस्टो बताएगा कि कांग्रेस की इच्छा क्या है इस बार अगर केंद्र में सरकार बनी। कह रहे राज्य का जब मुद्दा आएगा तब भी देख लीजिएगा बीजेपी इस बार कौन सा मैनिफेस्टो लेके आएगी। लेकिन जनता जब चुनाव में नेता आएंगे तो वो किन मुद्दों पे बात करेंगे वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। क्या वो वही मुद्दे हैं जो आप चाहते थे या नेताओं ने कोई नया एक वोल्टेज तैयार करके आपके पास इम्प्लीमेंट कर दिया है और चर्चा उसी पर तो नहीं हो रही।
शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.